नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। सोचिए आप सुबह उठें और आपके घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां, सब बंद। हाँ बंद। वो भी ऐसी अजीब ईंटों से जो टूटती ही नहीं। और आप पूरी तरह से कट गए हो बाहर की दुनिया से। बिल्कुल। ये कहानी एक फिल्म के सार खली गई है। इसमें एक गेम डेवलपर है, टिम, और उसकी पत्नी। और वो अचानक अपने ही अपार्टमेंट में कैद हो जाते हैं। सही। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ उनका अपार्टमेंट नहीं है। नहीं नहीं, पूरी की पूरी बिल्डिंग, सब के सब फंस गए हैं। और ये दीवारें, ये कोई मामूली ईंटें तो हैं नहीं। बिल्कुल नहीं। कहानी बताती है कि ये असल में एडवांस्ड नैनोटेक है, मतलब बहुत ही छोटी टेक्नोलॉजी। इनमें चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन है। शायद इसीलिए फोन वगैरह भी काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, हो सकता है। कहानी की शुरुआत में टिम और उसकी पत्नी, उनके बीच थोड़ी अनबन भी चल रही थी, शायद बच्चे को खोने के बाद। हाँ, थोड़ा तनाव था। तो वो सुबह उठते हैं और पाते हैं कि सब बंद। वाईफाई नहीं, फोन में सिग्नल नहीं, एकदम अलग थलग। और फिर उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है इस मुसीबत में। हाँ, पता चलता है कि उनके पड़ोसी हैं मार्विन और उसकी पत्नी, अच्छा। और एक बुजुर्ग भी हैं अपनी पोती के साथ। वो सब भी वैसे ही फंसे हुए हैं। फिर मामला और पेचीदा हो जाता है ना, वो कैमरे वाली बात। हाँ, उन्हें बिल्डिंग में कैमरे लगे हुए मिलते हैं और पता चलता है कि ये बिल्डिंग मैनेजर ने लगवाए थे। और वो मैनेजर, उसका क्या होता है? वो रहस्यमयी तरीके से मरा हुआ पाया जाता है, और सबसे अजीब बात, उसके हाथ कटे हुए थे। गायब थे। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। इससे तो डर और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक नया किरदार आता है, यूरी। हाँ, यूरी। वो क्या कहता है? यूरी दावा करता है कि ये जो दीवारें हैं, ये असल में एक डिफेंस सिस्टम है, कोई रक्षा प्रणाली। रक्षा प्रणाली? किस चीज से? वो कहता है कि पास के बंदरगाह में कोई आग लगी थी, अच्छा। और उसकी वजह से ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ओके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है ना, यूरी के दोस्त के बारे में। हाँ। यूरी का एक दोस्त था जो उसी बिल्डिंग में रहता था, और वो इसी नैनोटेक पर काम करता था। तो उसे पता था कि ये दीवारें कैसे काम करती हैं? न सिर्फ पता था, बल्कि उसने दीवार खोलने का तरीका भी ढूंढ लिया था। अरे वाह, तो फिर तो वो लोग निकल सकते थे। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। यूरी ने उसने अपने उस दोस्त को मार डाला। क्या? मार डाला? हाँ, पर क्यों? क्योंकि यूरी को लगता था कि बाहर निकलना ज्यादा खतरनाक है, उसे अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित लग रहा था, भले वो एक तरह की कैद थी। मतलब सुरक्षा के नाम पर उसने अपने ही दोस्त की जान ले ली। हाँ, डर इंसान से क्या नहीं करवाता। इसके बाद तो बचने की कोशिशें और भी खतरनाक हो जाती हैं। हाँ, वो लोग सुरंगों के जरिए भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर तरफ जहां भी वो खोदते हैं, उन्हें वही नैनोटेक दीवार मिलती है। कोई रास्ता ही नहीं। और इस चक्कर में कई लोग मारे जाते हैं। वो बुजुर्ग। हाँ, उन्हें गोली लग जाती है। फिर यूरी उनकी पोती को मार देता है। मार्विन की पत्नी, वो तो दीवार में ही समा जाती है। दीवार में समा जाती है? कैसे? हाँ, मतलब वो नैनोटेक शायद अस्थिर था या रिएक्ट कर गया। बहुत ही भयानक था वो। और आखिर में मार्विन पहले यूरी को मारता है, शायद बदले में, और फिर वो खुद भी आत्महत्या कर लेता है। हे भगवान, तो आखिर में बचते कौन है? सिर्फ टिम और उसकी पत्नी। वही दोनों जो शुरू में थे। तो वो कैसे निकलते हैं? उन्हें यूरी के मारे गए दोस्त का टूटा हुआ फोन और लैपटॉप मिलता है। हाँ। और वो उससे दीवार खोलने का कोड निकाल लेते हैं। कैसे? मतलब कोड कैसे काम करता था? पता चलता है कि उस दोस्त ने एक ऐप बनाया था। वो ऐप फोन के फ्लैश का इस्तेमाल करता था, शायद फ्लैश की लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अच्छा, तो हाँ, वो दीवार के साथ एक खास सीक्वेंस में इंटरैक्ट करती थी, जैसे कोई डिजिटल चाबी हो। दीवार पर कुछ पेच लगे थे, शायद वो रिसीवर या लॉक का काम करते थे। बड़ा अनोखा तरीका है। हाँ। तो वो कोड इस्तेमाल करते हैं? हाँ, यूरी के साथ एक आखिरी लड़ाई भी होती है, लेकिन वो बच निकलते हैं और सुरंग से बाहर आते हैं। आजादी, आखिरकार। लेकिन बाहर का नजारा वो नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। क्या मतलब? पूरा का पूरा शहर उन्हीं नैनोटेक दीवारों से घिरा हुआ था। पूरा शहर? ओह, तो वो एक छोटी जेल से निकलकर एक बड़ी जेल में आ गए। बिल्कुल। उनकी आजादी बस एक भ्रम थी, और तभी रेडियो पर एक खबर आती है। क्या खबर? खबर पुष्टि करती है कि एक कंपनी की जो एडवांस्ड नैनोटेक डिफेंस सिस्टम था, वो किसी आग की वजह से गलती से पूरे शहर में एक्टिवेट हो गया है। तो ये कहानी एक निजी मुश्किल से शुरू हुई और एक शहर भर की तकनीकी आपदा बन गई। हाँ, और विडंबना देखिए, जिस तकनीक को बचाने के लिए बनाया गया था, वही सबसे बड़ी कैद बन गई। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी खतरा
किरदारों के अंदरूनी डर उनके रिश्तों को और उलझा देता है। सही कहा। हमने देखा कि कैसे इतने दबाव में लोग एक दूसरे का साथ भी देते हैं और धोखा भी, जिंदा रहने की जद्दोजहद। और अंत में जब उन्हें लगता है कि वो बच गए, तब पता चलता है कि वो तो और बड़े जाल में फंस गए हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जब हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई तकनीक ही हमारे लिए खतरा बन जाए, तो फिर सुरक्षा का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या हम उन जटिल सिस्टम्स के अप्रत्याशित, अनचाहे नतीजों के लिए तैयार हैं जो हम खुद बना रहे हैं?